भारत में 70 साल बाद फिर से चीतों की दहाड़ सुनने को मिलेगी। 1952 के बाद इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया, लेकिन अब फिर एक बार चीतों को भारत लाया जा रहा है। चीतों को भारत लाने की तैयारियां चल रही हैं। अब दक्षिण अफ्रीका के नाम्बिया प्रांत से 8 चीते एक खास विमान से भारत लाए जा रहे हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इन चीतों को नेशनल पार्क के क्वारंटाइन सेंटर भेजेंगे। क्वारंटाइन रहने के बाद वे जंगल में छोड़ दिए जाएंगे। मगर क्या आप जानते हैं कि चीते मानव जाति के लिए इतने जरूरी क्यों हैं और इनका इतिहास क्या है? चीता शब्द संस्कृत के चित्रक शब्द से आया है, जिसका अर्थ चित्तेदार होता है। वैज्ञानिकों की माने तो चीते सबसे पहले हिमयुग में साउथ अफ्रीका में मध्य न्यूनतम युग में आज से करीब 2.6 करोड़ साल पहले देखे गए। इसके बाद धीरे धीरे अफ्रीकी महाद्वीप से एशियाई महाद्वीप में इनका प्रवास शुरू हुआ। करीब 1 करोड़ साल पहले एशिया में प्लायोसिन युग में भी ये पाए गए। आपने साइंस की किताबों में ये तो पढ़ा ही होगा कि बिल्ली, चीता, बाघ, तेंदुआ और शेर एक ही प्रजाति के प्राणी हैं। यही चीता परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन चीता इन सब से बहुत ज्यादा अलग होता है। उसकी रफ्तार अपने परिवार के दूसरे जानवरों से कहीं ज्यादा तेज होती है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व उपाध्यक्ष दिव्य भानु सिंह की लिखी एक किताब द एंड ऑफ अ ट्रेल द चीता इन इंडिया के अनुसार 1556 से 1605 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह अकबर के पास 1000 चीते थे। इनका इस्तेमाल काले हिरण और चिकारे के शिकार के लिए किया जाता था। तो कैसे खत्म हुए चीते? जैसा कि आपको बताया कि चीते बिल्ली की प्रजाति से ही संबंध रखते हैं। इस प्रजाति में समय समय पर तेजी से परिवर्तन आते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन के साथ ये सभी प्राणी अपने ठिकाने और जीने के तौर तरीके बदलते रहे। साथ ही इनमें शारीरिक और वंशानुगत परिवर्तन भी होते रहे। मगर धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण और जंगलों के कम होने से इन्हें पर्याप्त शिकार नहीं मिल पाते थे। वहीं अगर दिव्य भानु सिंह की किताब पर गौर किया जाए तो शिकार के लिए चीतों को पकड़ने और कैद में रखने के कारण इनके वंश के बढ़ने में दिक्कतें आई हैं। कई लोग शौक के लिए चीते का शिकार किया करते थे। साथ ही उसकी खाल और चमड़ी से भी तरह तरह की चीजें बनाई जाती थी। साल 1947 में भारत में बचे 3 चीतों को राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने शिकार में मार दिया। इसके बाद से ही देश में चीते खत्म हो गए। क्यों जरूरी है चीते? वैसे तो चीता एक मांसाहारी जानवर है, पर यह एक स्वस्थ पर्यावरण में ही जीवित रह पाता है। अगर पर्यावरण में प्रदूषण होता है तो चीता की मौत हो जाती है। यानी चीता एक थर्मामीटर का काम करता है, जिससे पता चलता है कि पर्यावरण में प्रदूषण नियंत्रण में है या नहीं। दुनिया की जिन जगहों पर प्रदूषण बढ़ा, चीते वहां से विलुप्त हो गए। लेकिन ध्यान दीजिए कि भारत में चीता प्राकृतिक रूप से विलुप्त नहीं हुआ, बल्कि शिकार करके उसकी प्रजाति को खत्म कर दिया गया। हम सभी जानते हैं, मोबाइल में बात करने से लेकर ऑफिस से एयर कंडीशनर तक CO2 निकल रहा है। इसके कारण संतुलन बिगड़ रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इस पृथ्वी पर कार्बन का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। चीता एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि यदि वह जीवित है, यानी इस क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषित नहीं है और CO2 संतुलित है। तो भारत में चीतों को लाया जा रहा है। ये चीते नाम्बिया से कार्गो प्लेन में लाए जा रहे हैं। यहाँ से इन चीतों को हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो पार्क लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। पीएम अपने जन्मदिन पर इन चीतों को विशेष बाड़े में छोड़ेंगे।